ओम सर की बुक होती है EAJEE करके, उसमें क्या एडवांस और मेंस वाला सारा मटेरियल प्योर गोल्ड है भाई। सारी चीजें जो भी हो पॉसिबल हो सकती है वो सब मैंने लिखा है। बड़ा वाला लिखियो फिर छोटा वाला लिखियो, एंड इसको याद करना पीजी से, एंड इसको याद करना ओयो से। पीजी बोले तो पर्पल एंड ग्रीन, एंड ओयो बोले तो ऑरेंज और येलो। देख लो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। एंड भाई ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन 24 के है, 23 के है, 22 के है, 21 के है, 20 के है, एंड भाई बहुत पुराने में देखो 19 के, 2009 का है, 2011 का है, 12 का है, मतलब सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास लिटरली बहुत सारे नोट्स वगैरह पड़े हैं। देखो ये DNF ब्लॉक के है, एंड ये कंप्लीट सारी चीज़ है। ये कोऑर्डिनेशन का है, देन उसके बाद सारी ये कुछ DI के है बोले तो अपना डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक के सारे नोट्स वगैरह है। देन उसके बाद अपना डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के कुछ चीज़ें है। देन उसके बाद ये कौन सा है भाई, KTG थर्मोडाइनमिक्स का है, फिजिक्स का, एंड फिजिक्स का बोस मॉडल सारे है भाई। तुमको जो भी रिक्वायरमेंट है ना वो सारी चीज़ें मेरे को बता देना, मैं उस टाइम पे वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के साथ में। तो खैर अभी तो बात करते हैं DNF ब्लॉक की, जस्ट बात करने वाले हैं DNF ब्लॉक की। एंड इसमें मैं ट्राई करूंगा कि सारी पॉसिबल चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूँ। सबसे पहले तो बात करें ओम सर के जो वो नोट्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे मेरे पास हैंड रिटन फॉर्म में है। एंड ये जो ओम सर की बुक होती है EAJEE करके, उसमें क्या एडवांस और मेंस वाला सारा मटेरियल है। एंड सर ने उसमें क्लेम किया हुआ है कि सारा NCERT वगैरह भी कवर्ड है, तो वो बेस्ट नोट्स होंगे मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए। एंड कोई अगर शुरू से पढ़ना चाहेंगे ना तो वो ये नोट्स को प्रीफर कर सकता है, और किसी ने पढ़ रखा है तो भाई वो मेरे हैंड रिटन नोट्स भी देख सकता है, बहुत बढ़िया है। देन उसके बाद मैंने क्या किया था कि जो मैंने सारे PYQs वगैरह लगाए थे उसमें से जो मेरे को अच्छे लगे, या फिर जो जिसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत वगैरह आई, या फिर ऐसे PYQs जो हर किसी को सॉल्व करना चाहिए, वो सारे मैंने सिलेक्ट किए थे। एंड ऐसा करके टॉप 100 PYQs की एक लिस्ट है मेरे पास। लिस्ट तो कई बोलूँगा, लेकिन एक मतलब हाँ टॉप 100 PYQs मेरे पास सिलेक्टेड है, तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड देन उसके बाद कुछ गाइडेंस वगैरह बीच में देते जाऊँगा। तो उसको ध्यान करो, सबसे पहली गाइडेंस यही है कि भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि तुमको याद करके करके ही जाना है। जिसमें क्या होगा, पीरियोडिक टेबल तुम भाई पूरा रट लेना, पूरा रट लेना। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं मतलब पहले मेरे को भी नहीं आती थी, एंड उससे पता है बहुत दिक्कतें होती थी। अगर कोई रैंडम सा एलिमेंट पूछ लिया, मान लो SN पूछ लिया, तो भाई तुमको SN ढूंढते ढूंढते तुमको 2-3 मिनट लग जाएंगे। अगर तुम्हारे पूरा पीरियोडिक टेबल याद है ना, तो पेपर के स्टार्ट होने के पहले ही तुम 1-2 मिनट में पीरियोडिक टेबल पहले पूरा बना लो। देन उसके बाद क्या होगा, गलतियाँ होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड उसमें खास करके ये चीज़ें भी याद रखना कि जो लास्ट के 18th ग्रुप होता है उसमें जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं उनको याद रख लेना। जो मैजिकल नंबर्स होते हैं जो आपने सुन रखा होगा कभी ना कभी कि 2, 8, 18, 18, 32, 32 समथिंग लाइक वैसा डिफरेंस आता है, तो उसको याद कर लेना। देन पीरियोडिक टेबल में भी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वाली चीज़ों को अच्छे से याद रखना, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना। किसमें, लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू एक्टिनाइड। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ऑक्सीडेशन। भाई मैं आपको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। देन उसके बाद एक फ्लो में तुमको नोट्स वगैरह सारा दे दूँगा, ठीक है, ओके। देन उसके बाद अगर बात करें कि ऑक्साइड्स का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। ऑक्साइड्स की बात करें तो कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा अपना एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, ये सारा ऑक्साइड्स का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा है। देखो सर ने कुछ अलग याद करने को बताया था, मैंने कुछ अलग करा है, तो वो तुम देख लेना, जिसका भी सर आप जिसका भी तुमको अच्छा लगे वो तुम देख लेना, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर बात करें कि तुमको अगर ये चीज़ों को वो करना है ना, अच्छे से समझना है, तो एक बार तुम ओम्स पांडे सर का वन शॉट देख लियो। अगर तुमने बिल्कुल भी चैप्टर नहीं पढ़ा हो ना तो लॉन्ग लेक्चर देखियो, और अगर पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो एक माइंड मैप करके भी सर ने बना रखा है 1-1.5 घंटे का, तो वो तुम पहले देख लेना। देन उसके बाद ये नोट्स ना तुम्हारे भाई बता रहा हूँ गोल्ड हो जाएंगे, एकदम गोल्ड। हाँ भाई, सो अभी थोड़ी सी जगह चेंज करिए एंड अपन आ चुके हैं अंदर की साइड में। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑक्साइड वगैरह अपन ने देख लिया था, तो अब MN और CR की सारी कहानी याद करना है। मैं आपको उसका स्पेशल पेज दिखा देता हूँ। देखो MN का भाई SS ले लो, इसका तो बहुत तगड़ी चीज़ है भाई, बहुत तगड़ी। ओके, देन CR का दिखाता हूँ, एंड इसको याद करने का एक वो दिखाता हूँ, ट्रिक दिखाता हूँ, तो ठीक है, ओके। तो भाई जनरली क्या होता है कि इसमें कलर वगैरह याद नहीं होता। भाई ये देखो MN का अगर देखें तो +7 से +6 में जा रहा है, एंड CR की बात करें तो वो भी डाइक्रोमेट से क्रोमेट में जा रहा है। मतलब पहले बड़ा वाला लिखियो फिर छोटा वाला लिखियो। एंड इसको याद करना PG से, एंड इसको याद करना ओयो से। PG बोले तो पर्पल एंड ग्रीन, एंड ओयो बोले तो ऑरेंज और येलो, ठीक है ना। ऑरेंज हो जाएगा अपना डाइक्रोमेट का, एंड येलो हो जाएगा अपना क्रोमेट का। PG से बोले तो पर्पल हो जाएगा अपना, पर्पल हो जाएगा अपना परमैग्नेट का, एंड ग्रीन हो जाएगा अपना मैग्नेट का। एंड इसमें एक और वो वाला आता है, कौन सा, MnO2 हुआ, MnO2, MN कौन सा था भाई वो,
Mn2O7 वाला, ठीक है ना, वो ग्रीन ऑयल करके होता है, ठीक है ना। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, ये वाला देखो, यहाँ कहाँ गया, ये वाला। इसको भाई अच्छे से याद कर लेना, इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी, एंड इसका जो ज्योमेट्री वगैरह वो भी याद कर लेना। एंड देखो ये जैसे मैंने बताया था, ये डायमैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, याद रखना। एंड ये पर्पल होता है भाई परमैग्नेट का, एंड ग्रीन होता है भाई मैग्नेट का, याद रखना, ठीक है ना। पर्पल से परमैग्नेट, थोड़ा सा उस हिसाब से भी याद कर लेना। तो पहले बड़ा वाला लिखना है, देन उसके बाद छोटा वाला लिखना है। और अगर ये पॉजिटिव 7 है, इसमें थोड़ा सा भी OH डाल दिया, -1 कर दिया इसकी ऑक्सीडेशन को, तो मैग्नेट में हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा भी पॉजिटिव OH डाल दिया, इसको +1 कर दिया उसकी ऑक्सीडेशन को, तो ये परमैग्नेट है। ये जैसे कि याद करने का तरीका है जो ओम सर ने बताया था। एंड वही चीज़ें कि तुम देख लेना, PG से याद रखना, एंड OO से याद रखना, ऑरेंज और येलो को, ठीक है। देन उसके बाद अगर अगली की बात करें तो ये भाई मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका आना चाहिए। एंड उसमें एक ट्रिक होती है, ट्रिक तो क्या ही होती है, उसमें एक जनरल से चीज़ होती है कि अगर कोई पर्टिकुलर तुमको क्वेश्चन में गिवन है कोई सा भी मैग्नेटिक मोमेंट, मान लो उस क्वेश्चन में तुमको गिवन है 2.3 समथिंग गिवन है, तो भाई तुमको याद रखना है कि ये जो इंटीजर वैल्यू होती है ना, यही उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकाल के तुम उसको कैलकुलेट कर सकते हो। देन उसके बाद आता है नोट्स का आखिरी वाला पार्ट, जो मैं नोट्स वगैरह दिखाने वाला हूँ ना, उसमें क्या होता है कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह चीज़ होती है ना, ये जनरली सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, बट ये अपने को अच्छे से करना है। एंड इसमें कुछ चीज़ें उनको भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जनरली पूछा जाता है कि कौन सा वो है जो हाइड्रोजन रिलीज करता है, कौन सा हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है, वो सारी चीज़ें याद रखना। देन उसके बाद लेंथेनेट एक्टिनेट की भी कुछ चीज़ें, उनको भी थोड़ा सा याद करके चलना। एंड हाँ भाई, बस यही है। सो मैं आपको जस्ट एक बार नोट्स का ओवरव्यू कर देता हूँ। एंड वैसे तो अगर पॉसिबल हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा नोट्स की, PDF वगैरह की, एंड सो वहाँ से डाउनलोड कर लियो। एंड क्वेश्चंस का जो बात हो रही है, तो क्वेश्चंस मैंने आगे वीडियो में सारे दिखा दिए। उनको मेरे हिसाब से अगर तुम मानो ना, तो स्क्रीनशॉट लेने के बजाय तुम वीडियो में ही प्ले पॉज करके इसको सॉल्व करना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड तुमको एक्यूरेट आंसर विद सॉल्यूशन भी मिल जाएगा वहाँ पे। सो वही चीज़ है कि अगर ऐसे लोगे ना, सारी चीज़ें मिसमैच हो जाएगी, और वही तुमको आगे चल के दिक्कत करेगा। तो मेरी एज अ बड़ा भाई एडवाइस मानो ना, तो भाई वहीं पे प्ले पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एंड भाई क्वेश्चंस लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब हाँ कुछ इजी भी लगेंगे। एंड वो मैंने इसलिए नहीं रखे ताकि वो इजी है, वो मैंने इसलिए रखे ताकि भाई वो रिपीटेड पैटर्न है, मतलब उस पर रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। क्योंकि ठीक है, मतलब तुम देख लेना जो भी है, क्वेश्चंस वगैरह देख लेना, एंड PDF नीचे से पढ़ लेना भाई। PDF का एक एक स्लाइड को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना भाई, एक एक स्लाइड को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये जो क्वेश्चन है ना 80 समथिंग है, और बाकी के जो 10-20 क्वेश्चन होंगे ना वो PDF में अटैच्ड होंगे। तो भाई मैं तुमको लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये कर लिया ना तो भाई सेट है भाई, सब सेट है। तो मैं आपको जस्ट एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ DNF ब्लॉक के। सो आप क्या करिएगा, इनके ना मैं आपको और भी करवाता हूँ, आप इनका SS ले लेना, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का देख लो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। एंड भाई ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, ऐसा नहीं है कि सारे मैंने सिलेक्ट कर दिए, सब सिलेक्टेड है भाई। 2024 के है, 23 के है, 22 के है, 21 के है, 20 के है। एंड भाई बहुत पुराने भी देखो भाई, 2019 के है, 2009 का है, 2011 का है, 12 का है, मतलब सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो मैं आपको जैसे देता हूँ, एक बार ओवरव्यू कर लेना पहला क्वेश्चन। एंड मैं साथ ही साथ इनके आंसर्स भी रिवील करता हूँ, ताकि आपको मतलब सॉल्व करते टाइम आंसर भी तुमको पता चल जाए, ठीक है। ये इसका आंसर है, एंड ये इसका वो है सॉल्यूशन।
भाई जस्ट लाइक कि अभी तो मैंने 30 ही प्रोवाइड करवा दिए हैं, बट भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किस हिसाब से प्रोवाइड करूँ क्वेश्चंस को। जो अभी तरीका है ना, ये आई नो कि भाई बहुत मिसमैच होके क्वेश्चन जा रहे हैं, बट भाई कंटेंट पे ध्यान रखो, क्वालिटी पे नहीं। जैसे लाइक कि मतलब वो करो कि थोड़ा सा कॉपरेट करके उन चीज़ों को ऐसे ले लो जो जिस हिसाब से भी तुम उसको मैनेज कर सको, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। या फिर मैं अगर तुमको अपनी एडवाइस देना चाहूँ ना, तो तुम जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, मेरी वीडियो में आके भाई उसको प्ले पॉज करके चीज़ों को कर लिया करो। भाई अगर प्रैक्टिस करना है तो पहले जब क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, उस समय पे पॉज कर लिया करो, देन अपने से सॉल्व करके देन उसको प्ले करो एंड उसका सॉल्यूशन देखो। भाई वही चीज़ हो सकती है। भाई मैं मतलब किस हिसाब से दूंगा, मैं खुद PDF नहीं बना सकता ना इन चीज़ों की, किस हिसाब से बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो तुम अपना मतलब थोड़ा सा कोऑपरेट करके उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना। लेकिन भाई ये चीज़ मान लो कि भाई ये प्योर गोल्ड है भाई, लिटरली बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस ना बहुत बढ़िया है भाई, मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद भी यही करके जाने वाला हूँ। एंड हाँ भाई, अभी मैं जस्ट इतना ही दे पाऊँगा क्योंकि भाई ड्यूरेशन तुम पहले ही देख रहे होंगे कि 10-12 मिनट पहले ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड भाई मैं कितना ही खींचूंगा एक पर्टिकुलर वीडियोस को। तो हाँ, अगली आने वाली वीडियोस में तुमको और आगे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। इसमें क्या है कि थोड़ा नोट्स वगैरह का भी थोड़ा वो था ना, तो इसमें इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। लेकिन आने वाली वीडियो में ना मैं जस्ट तुमको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगा, सो उसमें ऐसे ज़्यादा कोई लोड होगा नहीं। तो जस्ट फॉर टुडेस, तो अगली वीडियो का तुम कमेंट में बताइए कि और मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ जिससे तुम्हारे तक अच्छे से कंटेंट पहुँच सके भाई।